आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में गुज़िश्ता जुमा को नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने बीजेपी की कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा ने गुज़िश्ता दिनों एक टीवी मुबाहसे के दौरान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में गुस्ताखाना जुमला कहा था। इसके बाद से मुसलमानों में नुपुर शर्मा के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के मुतअद्दिद शहरों में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कानपुर में हुए एहतजाज के दौरान मुसलमानों ने दुकानें बंद करवाई। इस दौरान दो फरीकों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा। दोनों जानिब से संगबारी की गई। पुलिस अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इधर रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी की है। इस मामले में अब तक 3 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 40 नामजद जबकि 1000 नामालूम अफराद के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस के सख्त कार्रवाई और छापामारी से अक़लियतियों में खौफ व हिरास का माहौल है। इस माहौल पर रामपुर के उलमा भी सख्त बरहमी का इजहार किया है। जमीयत उलमा हिंद के ज़िला सदर मौलाना असलम जावेद कासमी ने कहा है कि हुकूमत और इंतज़ामिया अगर तशद्दुद को रोकना चाहती है तो एक तरफा कार्रवाई न की जाए। जो असल मुलजिमीन हैं उनकी तफ्तीश करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के ज़िला कापोड़ा के हंदवाड़ा इलाके में एक पैर से माजूर तालिब इल्म परवेज़ अहमद की मुश्किलात जल्द ख़त्म होने वाली है। एक पैर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुंचने वाले इस तालिब इल्म का एक वीडियो वायरल होने के बाद जयपुर के एक NGO ने परवेज़ अहमद को मुफ्त में मसनूई पैर फराहम करने का फैसला किया है। ये NGO माजूर अफराद की जिस्मानी, माशी और समाजी बहाली के लिए काम करती है। NGO के चेयरमैन प्रेम भंडारी ने ट्वीट पर परवेज़ अहमद को मसनूई पैर फराहम करने का ऐलान किया है। दरअसल नौगाम मारो के रहने वाले परवेज़ अहमद का एक पैर हादसे में झुलस गया था और जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने उनके एक पैर को काट दिया। इसके बाद वो इल्म हासिल करने के लिए रोज़ाना 3 किलोमीटर का फैसला तय करके स्कूल पहुंचते हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस वबाई इमराज की वजह से 2 साल बाद ममलिकत के बाहर से आने वाले आज़मीन हज का पहला काफिला इंडोनेशिया से मदीना मुनव्वरा पहुंच गया है, जहां से वो मुक़द्दस शहर मक्का का सफ़र करेंगे। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता माह ऐलान किया था कि रवा बरस जुलाई में होने वाली मुक़द्दस इबादत हज के लिए ममलिकत के अंदर और बाहर से 10 लाख लोगों को इजाज़त देगा, जबकि गुज़िश्ता बरस तकरीबन 60,000 और 2020 में ये तादाद 1000 से कम थी। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा के सेक्रेटरी मोहम्मद अल-बेज़ावी ने सरकारी चैनल अल-अखबारिया को बताया कि आज इंडोनेशिया से इस साल के आज़मीन हज के पहले काफ़िले का इस्तकबाल किया गया। उसके बाद मलेशिया और भारत से हज परवाज़ों का सिलसिला शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आज हम वबाई इमराज की वजह से 2 साल की रुकावट के बाद ममलिकत के बाहर से खुदा के मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए खुश हैं। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब उनकी ज़ियाफ़त करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक हज इन तमाम मुसलमानों को कम अज़ कम एक बार फ़र्ज़ है, जिनके पास इस सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है। हज मजहबी रसूमात की एक सीरीज़ पर मुश्तमिल है जिसे मुनासिक हज कहा जाता है, जो इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का और मगरबी सऊदी अरब के अतराफ़ के इलाकों में 5 दिनों में मुकम्मल होती है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के रामपुर में 23 जून को होने वाले लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी ने आज़म खान की अहलिया डॉक्टर तज़ीन फातिमा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के साबिक MLA श्री घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की जानिब से संजय कपूर मैदान में होंगे। 23 जून को रामपुर में होने वाले लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आखिरकार आज सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हुक्मरानी जमात बीजेपी ने घनश्याम लोधी पर भरोसा जताते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। वाज़ेह रहे कि घनश्याम समाजवादी पार्टी की जानिब से बरेली रामपुर इलाके के MLC रह चुके हैं। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से SP ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
दरअसल एसपी के एमएलसी रहते हुए घनश्याम की रहायशगाह पर बीजेपी रहनुमाओं का उठना बैठना बढ़ गया था। साथ ही उन्होंने एसपी पर भी जानिबदारी की भी इल्जामात आयद किए थे। यही वजह है कि उन्होंने जनवरी 2022 में बीजेपी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब बीजेपी ने उन पर मुकम्मल एतमाद करते हुए लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो जी जान से इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी ने जो भरोसा किया है उस पर मुकम्मल तौर पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली में ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के कौमी सदर मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर दरगाह आला हजरत में वाक़ई अपनी रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। IMC के सदर मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर एहतजाज की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी सदर JP नड्डा को भी खत लिखा है। मौलाना तौकीर रजा खान ने बीजेपी की तर्जुमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने महसूस किया है कि बरेली की अमन पसंद आवाम के दिलों में गुस्सा और नाराज़गी है। अगर हमने कुछ ना किया तो परेशानी हो सकती है। वो गुस्ताखी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई है, उसके लिए बीजेपी के आला ओहदेदारान को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने 10 जून बरोज़ जुमा को शहर के फजलुर रहमान इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में एहतजाजी मुजाहिरा करने का फैसला किया है। बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उससे आलम इस्लाम के मुसलमानों के दिलों को तकलीफ हुई है। मुसलमानों में नुपुर शर्मा के खिलाफ गम और गुस्सा और नाराज़गी है। लिहाजा बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी तर्जुमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मौलाना तौकीर रजा खान ने मजीद कहा कि हम अपने कौंसिल की जानिब से बीजेपी कौमी सदर JP नड्डा को नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक खत भी लिखा है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम मरकज़ी हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। इसलिए अगले जुमे को एहतजाजी मुजाहिरे का दिन तय किया गया है। ये हमारी मजबूरी है कि हम सड़कों पर आएंगे और धरना और मुजाहिरों के ज़रिए हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाने का काम करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश के चटगांव में एक कंटेनर डिपो में तेल का टैंक फटने से कम अज कम 14 अफराद की मौत हो गई है और 150 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। हादसा हफ्ते की रात चटगांव के सीताकंडा इलाके में पेश आया। हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों में डिपो के मुलाजिमीन, फायर फाइटर्स, पुलिस एहलकार शामिल है। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है क्योंकि बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।